राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय सम्मान्य राम कथा के श्रोतृवृंद को सादर राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था राम रावण के युद्ध चल रहा था। आज अंतिम दिन है। जितना सिर काटने पर भी रावण नहीं मरा। तब श्री रामचंद्र जी विभीषण की ओर देखा, तुम क्यों नहीं कहती इसका मृत्यु है? तो ये कहता है कि सर्वज्ञ, हे प्रणतपाल, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके इच्छा अनुसार मैं अब कहता हूं, इसके नाभिकुंड में अमृत है। इतना इशारा ही रामचंद्र जी को काफी था। इसके बाद क्या करना है उसको पूरी मालूम है। अब श्री रामचंद्र जी ने भयंकर 31 बाण निकाला। एक बार 31 बाण निकाला। तो जब ये धनुष में जोखने लगे 31 बाण एक ही बार, तो बहुत अशुभ शकुन अपशकुन संसार में होने लगे। इतना भी हुआ कि सब अपशकुन के साथ प्रतिमाएं भी रोने लगी। हमारे घर में जो प्रतिमाएं हैं, हम जो नित्य पूजा करते हैं, इनके आंखों में आंसू आ गया। ऐसा होता है, हम जब पूजा करते हैं, जब कुछ दिन भगवान के मुख पर ग्रेप देना पड़ता है, मालूम होता है। किस दिन हंसमुख होता है, किस दिन ऐसा कुछ कुछ परिवर्तन भी होता है जो भक्त है ये लक्ष्य कर सकते हैं। तो इसी दिन ऐसा अपशकुन हुआ कि प्रतिमाएं रोने लगे। इनके आंखों से आंसू बहने लगा। यह सब अपशकुन देखकर मंदोदरी कांप उठी। उसको अपनी सुहाग की चिंता हो गई थी। कारण राम रावण युद्ध के प्रारंभ में भी मंदोदरी के हृदय कांप उठी थी, और अब तो अधिक कांप उठा। कारण ये सब अपशकुन जो देखा जा रहा है, ये रावण के मृत्यु सूचक है। सब अपशकुन हो रहा है। अब पूरा कंपित भारी कंपित होता है, अत्यधिक कंपित होता है, और प्रतिमाएं नेत्र मार्ग से जल गिरा रहे हैं। रुदंती देवलिंगानी, रुदंती आंसू बहाते हैं, रोते हैं। रुदंती देवलिंगानी स्विदंती प्रचलंती च, अध्यात्म रामायण में लिखा गया। तो मंदोदरी उर कंपति भारी, मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा रुदही
नयन मगमारी। प्रतिमाएं रोती है। आकाश में बहुत सारे वज्रपात हो रहा है। अत्यंत वायु प्रबल वेग में चलने लगी। पृथ्वी हिलती है। बादल, रुधिर, बाढ़ और रज, बालू, ये सब बरस रहे हैं। इत्यादि अत्यंत अमंगल हो रहे हैं। उनको इतना अमंगल है कि राम रावण युद्ध में जब श्री राम जी 31 बाण एक ही बार धनुष में जोखते हैं, तब उस समय इतना अपशकुन हो रहा है, तो इसको ये कौन कह सकता। गोस्वामी जी कहते बस मैं इतना ही कहा, और ज्यादा मैं नहीं कह सकता। तो असंख्य उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल हो रहे हैं, जय जय बोल रहे हैं, अर्थात ये जो व्याकुल है फिर भी स्वार्थपूर्ण होने जा रहा है। रावण की मृत्यु में देवताओं का स्वार्थपूर्ण होगा, इसीलिए ये प्रसन्न भी हो रहे हैं। और अब अवश्य रावण वध होने का है, देवताओं ये विश्वास उनको हो गया है। देवताओं की भयभीत देखकर कृपाणु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। धनुष को कानों तक खींचे, धनुष को कानों तक खींचे। श्री रघुनाथ जी ने 21 बाण छोड़े। उनके बाण, श्री राम जी के बाण ऐसा चले मानो काल सर्प दौड़ रहे हैं रावण की ओर। प्रतिमारुदहि पविपात न भगति। पविपात वज्रपात आकाश में हो रहा है, अति पविपात न भगति। बात बह डोलती मही बरसही बलाहक। मेघ बरस रहे, क्या बरस रहे हैं ना रुधिर कचरज बरसही बलाहक। रुधिर कचरज, कच अर्थात बाढ़, कचरज अशुभ अतिशक को कही। अतीब अशुभ अतिशक को कही। उत्पात अमित, बहुत उत्पात। बिलो की नवसुर, आकाश में देवताएं नवसुर विकल बोलही जय जय। विकल बोलही जय जय। सुर सभय जानी, सुर सभय जानी। कृपालु रघुपति चाप सर जोरत भये। खैंची सरासन श्रवण लगी। खैंची सरासन श्रवण लगी। छाड़े सर 31, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले। रघुनायक सायक चले।
मानहु काल फनीस। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, नेपितुः इंद्रासनयः सैन्ये चास्य समन्ततः दुर्विषयः अप्सरा घोरा बिना जलधर स्वनं, बिना जलधर स्वनं। अर्थात रावण की सेना में चारों ओर भयंकर और असह्य वज्रपात होने लगा और बिना बादल के ही आकाश में बादल का गर्जने का शब्द सुनने पड़ा। बिना बादल के, बिना जलस्वर स्वनम, बिना जलधर स्वनम, बिना बादल के गर्जन गर्जन का शब्द सुनने पड़ा। वायुमंडल बांधकर प्रचंड वेग से वज्रपात सरीखा शब्द करती हुई प्रतिकूल चल रही है। प्रतिलोम बवौ वायु, प्रतिकूल वायु बह रही रावण की ओर, रावण के प्रतिकूल में। प्रतिलोमो बवौ वायु निर्घाति समनी स्वनः, अर्थात वज्र के समान शब्द करता हुआ पवन रावण के सन्मुख से बहने लगा। बाता मंडलिनः तीव्रः, वातामंडलिनः तीव्रा व्यपसव्यं प्रतिक्रमुः, अर्थात मंडलाकार बवंडर के महावात्या जैसा मंडलाकार बवंडर के आकाश की वायु बाईं ओर चक्कर काटकर चलने लगी। यह वायु रावण के प्रतिकूल चल रही है, जिसमें नेत्र में रावण का धूल भर रहा है, उनके नेत्र बंद हो जा रहा है। प्रतिकूलं बभो वायु रणे पांशुन समुत समुत्कीर्णम्, इनकी आंखों में पांशु अर्थात धूल भर जाता है। तस्य राक्षस राजस्य पूर्वं दृष्टि विलोपनम, इनका दृष्टि विलोपनम कुछ देखा नहीं गया रावण को। तस्य रावण राजस्य पूर्वं दृष्टि विलोपनम, तो मंदोदरी को यह अपशकुन हुआ, ये सब अपशकुन हुआ। प्रतिमारुदहि पविपात नभ, प्रतिमारुदहि पविपात, पविपात वज्रपात नभ आकाश में। प्रतिमारुदहि पविपात नभ अति बात बह डोलती मही, बात बह डोलती मही। रुधिर अर्थात रक्त स्वयं ही भयंकर तो है, खून दिखने में भयंकर तो है, उस पर भी गरम गरम खून बरस रही है। शोणितेन अभिवर्षन्ति लंका मुष्णेन सर्वघ्न, यह अध्यात्म रामायण में लिखा गया है। शोणितेन अभिवर्षन्ति लंका उष्णेन, उष्ण शोणित सर्वघ्न एवं बवर्ष रुधिरं देवो रावणस्य रथोपरि, ऐसा बवर्ष वर्षा हो रहे हैं रुधिरं देवो रावणस्य रथोपरि, रावण के रथ पर ऐसा वर्षा हो रहा है, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है।
बरसही बलाहक मेघ रुधिर कचरज अशुभ अति सब सकको कही अशुभ अति सबको कही। रावण का अद्भुत पराक्रम देखकर उनका मरना निश्चय नहीं होता। न जाने राम रावण में कौन जीते, यह संदेह भी हो रहा है। अतः देवता व्याकुल हुए और जय जय बोले। तो किसका जय जय बोले? किसका नाम नहीं लिया? किसका नाम नहीं लिया? जय जय में किसका नाम नहीं लिया? ये चालाकी से बोल रहे हैं। जय जय में किसका नाम नहीं ले रहे हैं? यद्यपि हृदय में तो रघुनाथ जी का जीत ये चाहते हैं देवता, पर अपनी वचन भी रखे हैं कि यदि रावण की जय हुई तो हम रावण को कहेंगे हम तो तुम्हारे जय बोल रहे थे, इसीलिए किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा गोस्वामी जी लिखा है। देखिए, उत्पात अमित बिलोकी नभसुर विकल बोलही जय जय विकल बोलही जय जय। किसका जय? इसका नाम नहीं। ताड़का, सुबाहु, मारीच, विराध और कबंध के मारने के समय प्रभु धनुष को तानना नहीं कहा गया, बालीवध में तानना कहा गया है। कैसे? मारा बाली राम तव, मारा बाली राम तव हृदय माझ सरतानी, हृदय माझ सरतानी। तो बालीवध के समय सरतानना लिखा गया है। लेकिन खरदूषण, कुंभकर्ण, रावण में इस प्रसंग आता है सरतानी। देखिए, खरदूषण पद में प्रभु सर तानते हैं। तानी सरासन श्रवण लगी, धनुष को श्रवण तक खींचते हैं। ये खरदूषण वध के समय। तानी सरासन श्रवण लगे, पुनि छाड़े निज तीर, देखिए, कुंभकर्ण के साथ युद्ध करने के समय सभय देव करुणा निधि जान्य, सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण पर्यंत सरासन तान्यो, श्रवण पर्यंत सरासन तान्यो। और अभी रावण के वध के समय श्रवण पर सरासन तान्यो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अभी रावण बच गया। कैंची सरासन श्रवण लगी, कैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, छाड़े सर 31। तो 31 बाण छोड़े। इसका कारण क्या है? 10 सिर के लिए 10 बाण,
20 भुजाओं को काटने के लिए 20 बाण और एक हृदय भेद कर नाभिसर सोखने के लिए एक अग्नेय बाण। ऐसे 31 सर एक ही साथ छोड़े। फनिस, फनिस अर्थात फनियों के राजा, सर्पों के राजा। ये कौन है? शेषदेव, शेषजी, शेषनाग, ये फनियों के राजा है। एक शेषदेव, फनिस अर्थात शेषदेव अनेक ही समर्थ, अकेले ही समर्थ। यहां तो एक ही फनिस अर्थात एक ही शेषदेव रावण वध के लिए यथेष्ट है, समर्थ है। पर यहां श्री राम जी जो जोखते हैं 31 बाण, सब एक एक फनिस है, सब एक एक फनिस है अर्थात शेषदेव। तो यहां से यह तो ये सब फनिस, 31 फनिस प्राण हरने के लिए रावण की ओर दौड़ रहा है। काल जैसे, काल अगर आएगा तो ये लौट कर नहीं जा सकता, प्राण अवश्य ले सकता है। ऐसे ये द काल फनिस, द काल शेषदेव 31 एक ही साथ रावण की ओर दौड़ रहे हैं, रावण के प्राण हरने के लिए। क्या इसका और प्राण बच सकता है क्या? नहीं। रघुनायक, रघुनायक सायक चले, सायक अर्थात बाण, बाण चलता है। मानहु काल फनीस, मानहु काल फनीस, काल फनीस शेषदेव है और ये काल फनीस। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक बाण ने रावण के नाभि का अमृत सोख लिया, अन्य 30 बाण रोष करके, रोष, काल फनिस जब जाता है तब रोष करके जाता है, बिना रोष में ये नहीं जाता। और अतः ये काल फनिस 30 बाण काल फनिस बनकर रोष करके उसके सिर और भुजाओं को काटने लगे। बाण सिर और भुजाओं को काटकर, 30 बाण सिर और भुजाओं को काटकर चला, इसको लेकर चल गया। वहां नहीं, वहां दूसरे की जगह पर चले गया। तो ये बात आपको मालूम होगा, जो कहां चल गया। अब सिर भुज विहीन, इनका शरीर में, धड़ में अभी सिर नहीं था और भुज नहीं था। ये पृथ्वी पर नाचने लगा। सिर विहीन और भुजा विहीन इनका धड़, रावण का धड़ अभी रणभूमि में नाचने लगा। सहायक एक नाभि सरसोखा, सहायक एक नाभि सरसोखा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा, ले
सिर चले, ले सिर चले बाहु नाराचा, शिर भुजहीन रुण्ड महिनाचा, शिर भुजहीन रुण्ड महिनाचा। जैसे रोषयुक्त शेषदेव जी जब रोष होते हैं, इनके मुखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती है, अग्नि की ज्वालाएं उनके मुखों से निकलते हैं। वैसे श्री रामचंद्र जी के 31 बाण, 31 शेष जी बनकर रोषयुक्त होकर मुख से ज्वाला निकलते हुए रावण के सिर बाहु काटकर ले चला। वे कहां ले चले? मंदोदरी के पास ले चले। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जो बात गोस्वामी जी आगे कहेंगे, मैं अभी आपको कह दिया। अब बिना भुज सिर रावण का धड़ नाचने लगा। कुंभकर्ण के सिर कटने पर उनका धड़ धाए थे, इनका धड़ धाए थे, लेकिन अभी रावण का सिर कटने पर इनका धड़ नाचने लगा। धाए, कुंभकर्ण का सिर धाए, धाए का सूचना है भाव, रोषयुक्त होकर दौड़ा। पर राम और उसको प्रभु 2 खंड कर दिया। जैसे रावण जो कुंभकर्ण का सिर धरनी दसही धर अर्थात बिना सिर का शरीर, धाव प्रचंडा तब प्रभु काटी कीन 2 खंडा। ये क्रोधयुक्त होकर इनका धड़ धाने लगा। और यहां रावण का धड़ सिर बाहु कटने पर ये नाचने लगता है। नाचना ये आनंद का सूचक है, ये आनंद सूचित हुई। अर्थात मुझे राम जी के शरीर, राम जी के सर से सौभाग्ययुक्त मृत्यु प्राप्त हो रहा है, इसलिए रावण का धड़ नाच रहा है। और ऐसा और सोचता है कि मेरा यह तामसी शरीर पापों से निवृत्त हो गया। इसको कहते हैं घायली नृत्य। घायली नृत्य, घायल होने पर धड़ का घायल होने पर, सिर कट जाने पर भी ये बॉडी नाचता है ना, कुछ क्षण के लिए। हाथ भी कट जाने पर ये भी कुछ क्षण के लिए नाचता है। इसको घायल नृत्य कहते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ले सिर चले बाहु नाराचा, शिर भुजहीन रुण्ड महिनाचा। फिर रावण का धड़ प्रचंड वेग से दौड़ने लगा, तो पृथ्वी धंसने लगा। रावण के जीवित अवस्था में चलने पे भी पृथ्वी तो डोलती थी। चलत दशानन डोलती अवनी। अब निर्जीव अवस्था में धड़ के दौड़ने पर पृथ्वी धसा, तो प्रभु ने बाण मारकर उसका भी 2 टुकड़ा कर दिए। और मरते समय बड़े भयावन और कठोर ध्वनि से गर्ज कर बोला। मरते समय भयंकर ध्वनि से गर्जन करके बोला, राम कहाँ है, राम कहाँ है। मैं ललकार करके समरांगण में उसको मारूं, ऐसे रावण उनको
उनका हठ अंत तक ही निभाया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इनका हठ था, मैं राम के सर में मरूंगी और किसी का बात भी नहीं मानूंगी। तो मैं जाई बैर हठ करऊं, प्रभु सर प्राण भज तजे भवतरहु, होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा। ऐसा मन क्रम वचन में मंत्र दृढ़ अर्थात हठ किया था, तो ये अंत तक ये निभाया। ऐसे रावण का हठ ही रहा, किसी का भी कहा न माना। धर निध सई धर धाव प्रचंड, तब प्रभु सरहति किन दुई खंडा, गर्जे उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रण हते उपचारी, कहाँ राम रण हते उपचारी। आप तो सुन रहे हैं, लेकिन कुछ जिज्ञासा भी हो रहा है। इसका धड़ नहीं, इसका धड़ में तो सिर नहीं था। इनको लेकर तो राम जी के सर चला गया मंदोदरी के पास, तब ये कैसे बोला कहाँ राम रण हतऊ पचारी, कहाँ राम रण हतेऊ पचारी। तो ये बिना सिर के ये कैसे बोला और गर्जन भी किया। इसका समाधान और इस प्रश्न का उत्तर अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।